Hi guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing finally the hard questions of reflection. ठीक है, दो questions मुझे hard मिले थे reflection के topic में, मतलब maximum जो एग्ज़ाम के अंदर आपके पास आ सकते हैं वो ये दो questions हैं, जिसमें से पहला question हमारे पास ये है कि वो कहता है कि state the coordinates of the final image when point A1 4 is reflected in the line y is equals to x और followed by another line x plus y is equals to 6। अब सबसे पहले तो यार ग्राफ हमें बनाना है, क्योंकि हम ग्राफ के बगैर ये वाले क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इनको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, ग्राफ क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ की ग्रिड को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास विजिबिलिटी ज़रा अच्छी हो जाए। ओके जी, तो अब देखो ये सब कुछ पॉजिटिव में है, सारे नंबर सारे कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव में है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव का ग्राफ बनाते हैं और मैं लाइक 8 का ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ओ रीजन से चलूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ आ गए। और अब यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। अब हम यहाँ ओरिजिन लिख देते हैं जी, यहाँ 1, यहाँ पे हमारा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 एंड 8। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन 8। ओके, अब ये हमारे पास जो है वो ग्राफ हमारा बन चुका है। अब ग्राफ पे पहला जो पॉइंट वो कह रहा है जी A1 और 4, इस पहले पॉइंट को जो है ना उसको प्लॉट करो। ठीक है, तो हम 1 और 4 है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 1,4, तो इसका मतलब क्या है x1 और y4, लाइक यहाँ पे करके आपका पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। अब इसके साथ में छोटा सा 1 4 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये है जी 1,4। ठीक हो गया। अब जो वो कहता है कि ये एक लाइन है x इज इक्वल्स टू y, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मैंने आपको पहले भी अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि x इज इक्वल्स टू y जो होता है ना, वो एक ओ रीजन से वो लाइन शुरू होती है। ठीक है, ओ रीजन से शुरू होकर 45 डिग्रीज पे यूं टेढ़ी जाती है। ठीक है, ये आपकी लाइन है ये। ठीक है, अब वो कहता है जी इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप देख लो कि ये इस लाइन से कितनी हाइट पे है। ठीक है, अगर तो आप देखो ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्सेस है, तो हम इधर चले जाएंगे 1 बॉक्स 2 बॉक्स एंड 3 बॉक्सेस, तो ये हमारा पॉइंट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैंने काउंट किस तरह किया देखो 1 2 3 और फिर उससे हम नीचे चले जाएं अगर 1 2 3। ठीक है, पूरा पॉइंट इस तरह आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक हो गया, ये हमारा पॉइंट लग गया। इसको अब हम नाम दे देते हैं इसको आप कोई भी मतलब पॉइंट को आप नाम दे दो। ठीक है, या अभी अगर नहीं देना तो मैं इसको जो है नाम वो दे देता हूँ जी ए, हमारा ए पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, या ए हमारा ये था और ए की रिफ्लेक्शन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, अब सेकेंडली वो कहता है कि उसके बाद यही पॉइंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 वाली लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट हुआ है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं तो हमें किस तरह ढूंढने पड़ेंगे, अगर हम x को 1 लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 5। अगर हम x को 2 लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 4। अगर हम x को 3 लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा 3।
और अगर हम 4 लेंगे तो y2 आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने पॉइंट्स क्यों बनाए हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को जोड़ के हमने लाइन बनानी है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए फार्मूले से, ठीक है। अब हमने लाइन क्रिएट करनी है। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, 1 और 5 हमने ढूंढा है, तो 1 और 5 पे एक छोटा सा डॉट लगा दो। अच्छा, सेकंड हमने क्या ढूंढा है जी, 2 एंड 4, 2 एंड 4 यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा दो। अच्छा, थर्ड हमने ढूंढा है जी 3 एंड 3, 3 और 3 यहाँ पे छोटा सा डॉट लगा दो। और उसके बाद हमने ढूंढा है जी 4 एंड 2, 4 एंड 2 यहाँ पे एक छोटा सा डॉट लगा दो। अब हमें लाइन इंडिकेट हो रही है कि किस तरह बनेगी। अब इन डॉट्स को मैच करते हुए आप जो है वो लाइन क्रिएट कर लो, ठीक है। ये पूरी लाइन यूँ आएगी, ठीक है। ये मैंने लाइन कर ली क्रिएट, ठीक है। इस लाइन का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस लाइन का नाम है जी एक्स, एक मिनट, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये वो वाली लाइन है, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो आपने डॉट, ये जो किया था, रिफ्लेक्ट किया था, जिसको मैंने सर्कल भी किया, ये जो डॉट, इसको अब आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। तो आप देख लो, ये यहाँ से 1 बॉक्स नीचे, तो यहाँ से 1 बॉक्स ऊपर, यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। पहले आपने इस पॉइंट से यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा कि इस पॉइंट से इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दो, 2 लाइंस पे आपने रिफ्लेक्ट किया, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है, ये रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। अब सेकंड चीज़ जो हमारे पास आती है, ये यहाँ तक हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट डन हो गया है। मतलब कि ये 3 पॉइंट्स जो हमने लगाए हैं, ये पार्ट 1 डन है। अब इससे ऊपर जो चीज़ आती है वो कहता है कि पॉइंट 1 और 4, मतलब इसी पॉइंट पे मैं वापस ले जिस पे मैं सर्कल किया, कहते हैं पहले रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट इन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब वो कहता है कि इसको x इज इक्वल्स टू वाई, मतलब y इज इक्वल्स टू x वाली एक लाइन थी ना हमारे पास, ये इस लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करना, बल्कि इस वाली लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, इस वाली के ऊपर। तो इसके ऊपर अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक बॉक्स नीचे, एक बॉक्स ऊपर, इधर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि फिर उसके बाद वो कहता है कि लाइन y इज इक्वल्स टू एक्स के ऊपर उसको रिफ्लेक्ट करना है। तो अगर वो रिफ्लेक्ट करूँगा तो वो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा 1 और 2 का आंसर सेम है, ठीक है। मतलब सेकंड पार्ट ये हमारा एक्सरसाइज सॉल्व हो गया। और उसके बाद उसने बी पार्ट में पूछा कि क्या इसका आंसर सेम है, वो भी हम लिखेंगे यस, क्योंकि हमारा आंसर सेम है। और दूसरा वो कहते हैं कि इनवेरिएंट पॉइंट हमारे पास कौन सा आता है। तो इनवेरिएंट पॉइंट वो होता है जो रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। जैसे ये आप पॉइंट देख सकते हो, मैंने मार्क किया है, ये रिफ्लेक्ट कहीं पे भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो इसको हम इसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं, सी रख दो, ए रख दो। तो अगर आपने सी रखा है तो आप सी को कह सकते हो सी इज़ इनवेरिएंट, ठीक है। अब आगे हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वो हमें कहता है कि स्टेट द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल इमेज व्हेन द पॉइंट A1 और 2 इज़ रिफ्लेक्टेड। अच्छा, सबसे पहले इसके अंदर ग्राफ बना लो, ठीक है। इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ। साइज़ हमें इसका तकरीबन 6 तक चाहिए, हाँ बस हो गया। अब हम इसके ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। लाइक हमें मैक्सिमम, इसका भी मैं 8 तक बना लेता हूँ, ठीक है। ओरिजिन पकड़ो और यहाँ से 8 तक बना लो। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाइन यूँ चली गई। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक लाइन यूँ चली गई, ठीक है। ये हमारा आ गया ग्राफ। अब इसके अंदर आप इन लिस्टिंग कर दो, ये आपका 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 6 7 और ये 8। इसी तरह 1 2 3 4 5 6
7 एंड 8। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बोला है कि ए एक पॉइंट है 1,2। अब 1 x से और 2 y से, तो ये हमारे पास पॉइंट बनता है। ठीक है, ये पॉइंट उसने कहा कि ए है, इसके ऊपर मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन y x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 के सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लो ताकि आप वो लाइन बना लो। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं इधर x को लाइक 1 लूँ तो 6 हमारे पास y हमारे पास आ जाएगा 5। फिर अगर मैं x को 2 लूँ तो y आ जाएगा 4। फिर अगर मैं x को 3 लूँ तो y आ जाएगा 3। ठीक है, और अगर मैं 4 लूँ तो y 2। ठीक है, अब इसी तरह इन कोऑर्डिनेट्स को छोटे छोटे डॉट से पॉइंट आउट कर लो, जैसे 1 एंड 5। पहला कोऑर्डिनेट ये हो गया 2 एंड 4, दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया एंड 3 एंड 3, थर्ड कोऑर्डिनेट ये 4 एंड 2 ये। अब इसके ऊपर आप एक लाइन खींच लो जो आपको लाइन पता लग जाए कि हाँ यार ये हमारी लाइन थी। ये मैंने लाइन बना ली है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर मैं इसका नाम लिख देता हूँ। इस लाइन का नाम है जी हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अच्छा जी, यहाँ पे शायद ये लाइन हमें तंग करेगी रिफ्लेक्ट करने से, ये लिखा हुआ, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब हमने रिफ्लेक्शन देनी है। रिफ्लेक्शन देनी है, वो कह रहे हैं क्योंकि पहले इसी पॉइंट के रिफ्लेक्ट किया गया इस लाइन से, तो देख लो अब रिफ्लेक्शन किस तरह देनी है। कितना ऊपर है, 1 2 एंड 3 बॉक्सेस ऊपर है, तो 1 2 एंड 3 बॉक्सेस इधर आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर अपना पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारी आ गई पहली रिफ्लेक्शन, जिसको हम ए इनवर्स का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद वो क्या कहता है कि फॉलोड बाय एन अदर रिफ्लेक्शन इन लाइन x इज इक्वल्स टू 4। अब देखो x इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास ये लाइन है। अब इसके ऊपर ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता, तो रिफ्लेक्ट आप कर नहीं सकते, तो रिफ्लेक्ट करने का वो इम्पॉसिबल हो गया। क्यों, तो आपका जो पार्ट 1 का आंसर है वो बस यहीं तक है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 के ऊपर कहता है कि ये जो पॉइंट है ए, जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया था, उसको वो कहता है इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन x इज इक्वल्स टू 4। अब x इज इक्वल्स टू 4 वाली लाइन हमारे पास ये सीधी लाइन है, वो कहता है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया है। तो ये देख लो कितनी दूर है, लाइक 1 2 3 दूर है, तो 1 2 3 आगे इधर हमारे पास पॉइंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइक यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्शन आ जाएगी। ठीक है, एंड सेकेंडली वो कहता है कि अगेन ये लाइन रिफ्लेक्ट की है x, ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, जिसको मैं अब a डबल इनवर्स लिख देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट किया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 वाली लाइन पे, लाइक ये वाली लाइन पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जब हमने रिफ्लेक्शन देनी है तो हमें अपने ग्राफ को ऑब्वियसली माइनस के अंदर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो 3 बॉक्सेस इधर है तो 3 बॉक्सेस नीचे भी जाएगा, तो हम इसको लाइक -1 तक नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ले गया हूँ -1 तक नीचे। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है जी -1। ठीक है, अब इसको गौर से देखो कि हमारे पास कितने बॉक्सेस अवे है, 1 2 3 बॉक्सेस। अगर यूँ है तो इस लाइन के नीचे हमारे पास 1 2 3 बॉक्सेस यहाँ पे पॉइंट हमारा लगेगा और ये हमारे पास रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो फाइनल जो पॉइंट रिफ्लेक्ट हो गया है वो ये आ गए। टोटल हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, उसके बाद बी पार्ट के, मतलब यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट के अंदर वो कहता है इज़ द रिफ्लेक्शन कम्यूटेटिव इन दिस केस। अब कम्यूटेटिव का मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन क्या सेम थी जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थी कि पॉइंट सेम है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इसमें सेम नहीं थी, तो आप इसके अंदर नो ही लिखोगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का फ़र्क आ रहा है। सेकेंडली वो सी पार्ट के अंदर कहता है कि यार आपका इनवेरिएंट पॉइंट कौन सा था। इनवेरिएंट पॉइंट आपका जो है वो ये था जहाँ पे ये 2 लाइंस कट करी हैं, ये वाली। इसको आप सी लिख लो, तो आप ग्राफ पे सी मेंशन कर दो और आगे लिख दो सी इज़ इनवेरिएंट। ठीक है, तो यार ये जो थे ना,
ये 2 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे ग्राफ्स के जो थोड़ा लेंथी और खींच सकते थे, ठीक है। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमारी फिनिश हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आऊँगा। तब तक के लिए यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।